ये कलयुग के प्राणी की इस दशा को देखकर नारद जी दुखी हैं। फिर क्या कहा? कलियुगे भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता तनलोभेन कथा सार ततो गतः। श्रीमद् भागवत की कथा बड़ी पुण्य और पवित्र कथा है। विद्यावताम भागवतम परीक्षा, विद्या की परीक्षा भागवत से है। कलयुग का प्राणी, कलयुग के जो ब्राह्मण होंगे अधिकतर, उनमें शिक्षा का अभाव होगा। अपने कर्म को त्याग करके, ब्राह्मण का कर्म है पढ़ना, विद्या प्राप्त करना, गुरुकुल में जाकर के शिक्षा ग्रहण करना, वेद को पढ़ना, शास्त्रों का अध्ययन करना, तब जाकर के व्यास गद्दी पर बैठ के प्रवचन करना। परंतु कलयुग में ऐसे व्यास उत्पन्न होंगे जिन्होंने विद्यालय का मुंह भी नहीं दिखा, कुछ कथा याद करनी और व्यास गद्दी पर बैठ के अनर्गल बातें करना, इधर उधर की कहानी सुनाना, नाच गाना, फिल्मी गानों में नाच गाना करना, वही लोगों को पसंद आएगा। इसलिए कथा सार ततो गतः, जो मूल कथा होगी उसका सार समाप्त हो गया। इसलिए घर में पूजा पाठ भी कराना तो हमेशा पढ़े लिखे ब्राह्मण को ही बुलाना, जिसने विद्या का अध्ययन किया है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो ब्राह्मण गुरुकुल में जाना बंद कर देंगे। आने वाला समय में कोई भी अच्छा विद्वान ब्राह्मण नहीं मिलेगा। हाँ, जो आपके कुल पुरोहित हैं, अगर वो पढ़े लिखे नहीं है तो उनका सम्मान है, उनको जो दक्षिणा आपने देनी है दीजिए, उनका सम्मान कीजिए, आदर कीजिए ब्राह्मण का। परंतु कर्मकांड, कथा भागवत का अनुष्ठान तभी फलीभूत होगा जब कोई पढ़ा लिखा ब्राह्मण आपके घर में शुद्ध उच्चारण करेगा, वेद का शुद्ध उच्चारण करेगा, तभी फल मिलेगा। इसलिए नारद जी कह रहे हैं, कलियुगे भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता तनलोभेन कथा सार ततो गतः। ये सारी चीजें देख करके नारद जी का मन बड़ा दुखी हुआ। फिर वो गए वृंदावन में। तो वृंदावन में जाकर के नारद जी ने एक आश्चर्य देखा। नारद जी ने क्या देखा कि युवती लेटी हुई है जो जवान है, परंतु उसके अगल बगल दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं। दूर से नारद जी ने देखा, ये क्या आश्चर्य है। कुछ युवतियां कब्र डुला रही हैं। नारद जी ने सोचा ये महिला मंडल है, इनके बीच में मुझे जाना ठीक नहीं, कोई टोक देगा कि तुम पुरुष हो या कैसे आगे बिना बुलाए किसी को आप राय देंगे तो कई लोग अच्छी राय भी आप कहेंगे तो कौन होता बोलने वाला। नारद जी ने देखा, मुड़ गए। इतने में उस युवती ने नारद जी को देखा, कहा गेरवा वस्त्र पहना है, कोई साधु है, सच्चा साधु। आवाज लगाई, भो भो साधु क्षणं तिष्ठः मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा हरम परम। काहे साधु, दौड़ करके युवती गई, चरणों में लेट गई। का साधु ही, और साधु जब जीवन में आता है तो कल्याण होता है। साधु माने जिसने संसार के स्वाद को त्याग करके और भगवान के नाम में जो लीन है, और कोई भक्त जब मिल जाता है उनके आशीर्वाद से वो भक्त का कल्याण हो जाता है। जो सच्चा साधु होगा उसे आप गाली भी देंगे तो उसे बुरा नहीं लगेगा,
और फूल भी चढ़ा देंगे तो उसे कोई प्रसन्नता खुशी नहीं होती, वो तो प्रभु की इच्छा मानता है। इसलिए लेट गई युवती। कक्षणं तिष्ठः मच्चिन्तामपि नाशयः, मेरी चिंता का आप नाश कीजिए, मैं बड़ी चिंतित हूं, परेशान हूं। जब नारद जी के चरणों में लेट गई तो नारद जी ने पूछा, तुम कौन हो, क्यों तुम परेशान हो? बद देवी सविस्तारं स्वस्य दुःखस्य कारणं, हे देवी तुम कौन हो, क्या तुम्हारा दुख है, विस्तार से कहिए। पहले तुम्हारा नाम क्या है, परिचय तो बताएं, कौन है, कहां से आई है। तो युवती ने अपना परिचय दिया, ध्यान से सुनना, यही मूल कथा है। अहम भक्तिरिति ख्याता इमो मे तनयो मतो, ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे नजर जरो। आहे साधु गुरु, मेरा नाम भक्ति है। अहम भक्तिरिति ख्याता, संसार मुझे भक्ति के नाम से जानता है। इमो मे तनयो मतो, मेरे दो पुत्र हैं जिनकी आप सफेद दाढ़ी देख रहे हैं, सफेद बाल देख रहे हैं, ये मेरा बड़ा पुत्र है, इसका नाम है ज्ञान। दूसरा जो बेटा उसका नाम वैराग्य है। कलयुग के प्रभाव से मैं अभी जवान हूं और मेरे पुत्र बूढ़े हो गए हैं। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। विधि का ही विधान है कि मां बूढ़ी होती है, पुत्र जवान होते हैं, ये तो उल्टा हो रहा है। नारद जी ने पूछे, कैसे हुआ, कहां से तुम आई हो, कहां तुम्हारा जन्म हुआ? तो भक्ति कहने लगी, उत्पन्ने द्रविणं देशाः बुद्धि कर्नाटके गता, क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे दीनतां गता। कही नारद जी, द्रविण दक्षिण भारत में मैं उत्पन्न हुई, मेरा जन्म हुआ है। भक्ति का जन्म स्थान कहाँ है? दक्षिण भारत। आज भी आप दक्षिण भारत में देखेंगे, दक्षिण भारत के लोग बड़े धार्मिक होंगे, माथे पे तिलक होगा, हाथ पे माला होगी, भस्मी माथे पे लगी होगी, कितना बड़ा भी अफसर क्यों न हो, लुंगी पहन करके रहता है, वहां की पहचान है। और माथे पे तिलक लगाने में कोई शर्म नहीं करता, वो भक्ति का असर है। प्रत्येक घर में नित्य प्रतिदिनम शिव पूजनम, शिव का पूजन होता है। हमारे आदि गुरु शंकराचार्य भी दक्षिण भारत में उत्पन्न हुए, जिनके वंश के बद्रीनाथ में रावल बनते हैं। बद्रीनाथ का जो सबसे प्रमुख पुजारी होता है रावल, दक्षिण भारत के होते। तो द्रविणं देशाहं बुद्धि कर्नाटके गता, नारद जी दक्षिण भारत में उत्पन्न हुई और कर्नाटक में आकर के मैं कुछ बड़ी हुई। क्वचित क्वचित महाराष्ट्र में आई तो थोड़ी और बड़ी हो गई। जैसे गुजरात में आ गई तो मेरी जवानी जो थी धीरे धीरे बुढ़ापे में बदलने लगी। मेरे ये दोनों पुत्र भी धीरे धीरे बूढ़े होने लगे। मैं बड़ा